आज की बात की शुरुआत करेंगे दिल्ली के चुनावी दंगल के साथ, जहां सियासी पारा अपने चरम पर है। इस बीच बीजेपी ने एक बड़ा आरोप चंदे को लेकर आम आदमी पार्टी पर लगाया है, एक नया आरोप, और इस आरोप के घेरे में एक कंपनी आ गई है, एसकेएन कंपनी। बीजेपी की तरफ से यह कहा गया है कि जिन्होंने चंदा दिया उन्हें वैट का नोटिस मिला था। एसकेएन कंपनी अरविंद केजरीवाल 2013 में जब मुख्यमंत्री बने तो उससे 10 दिन पहले ही इस कंपनी को, एसकेएन कंपनी को नोटिस मिला था वैट को लेकर के। और 5 अप्रैल 2014 को जिन 4 कंपनियों की तरफ से 2 करोड़ का चंदा दिया गया, उन 4 कंपनियों में 3 डायरेक्टर्स इसी एसकेएन कंपनी के थे। यह बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया है। तो चंदे का विवाद, चंदे की चोट अब भी जारी है। इसको लेकर एक नया आरोप बीजेपी की तरफ से, जहां यह कहा गया है कि जिस कंपनी ने चंदा दिया उन्हें दरअसल वैट का नोटिस 2013 में दिया गया था। चंदे को लेकर आप पर बीजेपी का नया आरोप। 4 कंपनी 2 करोड़ तक का चेक दे रही है आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी का चंदा का लिस्ट में उनके वेबसाइट में ये डिटेल दिया गया है। 3 लोग जो 3 कंपनी, इन चारों कंपनी से 3 कंपनी में डायरेक्टर बनकर जो 3 लोग हैं, ये 3 लोग एसकेएन से एक कंपनी में भी डायरेक्टर हैं। ये 3 डायरेक्टर्स एसकेएन में भी हैं जो जिनके ऊपर वैट इवेशन के लिए अरविंद केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर बनने से 10 दिन पहले उनको नोटिस दिया गया था। On 18th December 2013, 18 दिसंबर 2013 के दिन, मतलब श्री अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर पद स्वीकार करने से 10 दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने एसकेएन के ऊपर वीएटी, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट एग्जेम्पशन और वैट इवेशन का नोटिस जारी किए हैं। शायद उनके ऊपर रेड भी हुए हैं। ये दिसंबर 2013 का कहानी, 10 दिन पहले का कहानी, जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर स्वेरिंग इन हुआ। एक तरफ ये स्टोरी इसे रखिए। आइए 5 अप्रैल 2014 को, जिस दिन ये 2 करोड़ का चेक्स उनके अकाउंट में डाला गया, आम आदमी पार्टी का चंदा 2 करोड़ मिला, हमारे आरोप है। और इस एक फैक्ट के आधारित ये 4 कंपनी जो इनको 2 करोड़ का चंदा दिया, उसमें ये एसकेएन के डायरेक्टर्स 3 लोग बैठे हुए हैं। और ये 3 लोग ये 2 करोड़ किनको दे रहे हैं? आम आदमी पार्टी के लिए चंदा के रूप में दे रहे हैं। हम ये पूछना चाह रहे हैं, क्या ये 2 करोड़ का चंदा उसी कंपनी जिनको वैट का, इवेशन का, आपके पद स्वीकृत करने से 10 दिन पहले तक का नोटिस का और आपका बाद में 2 करोड़ का रिसीट, चंदा रिसीव करने का कुछ लिंक है क्या? तो बीजेपी की तरफ से चंदे को लेकर एक नया आरोप आम आदमी पार्टी पर, और इस बार यह कहा गया है कि जिस कंपनी को वैट का नोटिस दिया गया, क्या उसी कंपनी से 2 करोड़ का चंदा मिला आम आदमी पार्टी को। 18 दिसंबर 2013 को वैट इवेशन को लेकर के एसकेएन कंपनी को नोटिस दिया गया था। ये 10 दिन पहले का वाकया है, अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने से 10 दिन पहले का वाकया। और अप्रैल 2014 में जो 4 कंपनियों ने 2 करोड़ का चंदा दिया, उसमें 3 डायरेक्टर्स एसकेएन कंपनी के। और आपको ये बता दें, ये पूरा चंदे का विवाद शुरू हुआ है आवाम एनजीओ की तरफ से, जो आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए गए और जिन 4 कंपनियों की बात की गई, जिनकी तरफ से फर्जी ये कहा गया कि जो चेक्स हैं, फर्जी कंपनियों के जरिए चेक्स ये दिए गए आम आदमी पार्टी को, तो उसमें से अब एक महिला सामने आई है और उन्होंने कहा है कि ये जो चेक दिखाए जा रहे हैं ये दरअसल फर्जी हैं। यहाँ पे जूलियो उल्वास्की कैनेडियन बैंक ऑफ अमेरिका से चेक दिया है राजप्रीत कौर विक
और राजप्रीत ने कैश डोनेट किया, बाय ऑनलाइन ट्रांसफर फ्रॉम कैनेडा टू डोनेट किया आम आदमी पार्टी पे। ट्रांजैक्शन नंबर्स मेरे पास है, अमाउंट्स है। अवाम ने इन चेक को सार्वजनिक करते हुए दावा किया था कि आम आदमी पार्टी के समर्थक कनाडा के नागरिकों से गैर कानूनी तरीके से चंदा लेते हैं और उस चंदे में 20% कमीशन काटकर बाकी पैसा आम आदमी पार्टी के फंड में जमा करते हैं। ये जो नाम है जसकीरत कौर मान, राजेंद्र मान और प्रदीप कौर विर्क, ये रिपीटेडली अकर हो रहे हैं। मतलब ये 3 ही लोग ज्यादातर कैनेडियन से ये पैसा कलेक्ट कर रहे हैं और ये 3 लोग रिपीटेडली कनाडा से आम आदमी पार्टी को पैसा डोनेट कर रहे हैं। अवाम ने जिस मान परिवार का जिक्र किया, उस परिवार की जसकीरत मान खबर देखने के बाद सामने आई हैं और उनका दावा है कि अवाम ने उनके नाम के जिस चेक को दिखाया है वो फर्जी है। जो चेक्स की वो बातें कर रहे हैं वो मैं कल से एक्सप्लेन करने की यही कोशिश कर रही हूँ कि वो सारी के सारी फेक चेक्स है। और अब मैं ऑलरेडी अपनी बैंक की स्टेटमेंट्स भी लेके आई हूँ, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ये चेक्स उन्होंने दिए। अब मैंने गोपाल जी को, अवाम को यही बताया कि वो अपनी मेरे को लेके आए। जसकीरत मान ने अवाम के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दायर किया है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि विद इन 24 आवर्स वो उनसे कांटेक्ट करें, जिन्होंने भी उनसे कंप्लेंट किया उनसे कांटेक्ट करके मेरे को वो सारी की सारी लेकर के आए प्रूफ के कहाँ पर डिपॉजिट हुई है, कौन से अकाउंट नंबर में हुई है। क्योंकि जो मेरे अकाउंट है वो मैं ऑलरेडी आपके पास लेके आई हूँ, आप लोग उसको देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे पास 3 महीने की है, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, तीनों महीने की है। अभी तक तो कुछ भी डिपॉजिट नहीं हुआ। अगर उसके आगे पीछे कुछ होगा तो उनसे प्लीज पूछिए कौन से अकाउंट में हुई है, कहाँ पर हुई है, कहाँ पर उन्होंने दी है। कम से कम इट वाज सो इजी दैट यू गाइस वुड हैव आस्क्ड देम कि चेक की वो कॉपीज ले आए जिसपे दे हैव अ स्टैम्प ऑन, बैंक की स्टैम्प पर हुई है, कहाँ पर उन्होंने। जसकीरत मान ने यह माना है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को चंदा दिया है, लेकिन उसमें कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि वो खुद भारतीय नागरिक हैं और उन्होंने कानूनी तरीके से चंदा दिया है। अवाम ने आम आदमी पार्टी पर फर्जी तरीके से 2 करोड़ का चंदा लेने का भी आरोप लगाया है, जिसके बाद से ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि आवाम ने चंदे के लिए जो चेक दिखाया क्या वो फर्जी था, यानी आवाम की मंशा पर ही अब सवाल उठ रहे हैं।